डॉक्टर साहिबा, जुनैद सफदर की शादी हमारे लिए एक ट्रीट थी। सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रही थी सब बहुत ज़्यादा खुश थे, हैरान थे। जो ट्रांसफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब ने ली है वो तो लाइमलाइट में सबसे आगे रही हैं। दूल्हा दुल्हन को भी उन्होंने छोड़ दिए पीछे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एज एन एस्थेटिक फिजिशियन क्या कहना चाहेंगी? So in the eyes of aesthetic physician, first of all, I really appreciate the efforts जो मरीम औरंगज़ेब ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर हम देखते आए हैं उनकी पिक्चर्स। शुरू में तो ऐसा लगा था कि AI एडिटेड है, बिल्कुल। क्योंकि एकदम से ड्रास्टिक कैसे चेंज हो सकता है वेट। लेकिन अगर आप देखें उनकी फुल पर्सनैलिटी तो उनका मैसिव वेट लॉस है सबसे पहले। इट कैन बी थ्रू मेडिकेशंस जैसे कि ओज़ेम्पिक, मॉन्जरू काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एंड इट कैन बी थ्रू एक्सरसाइज या प्रॉपर डाइट प्लान। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि चलो अगर जब वेट लॉस होता है तो स्किन तो सैग हो जाती है, वो भी दिखनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी स्किन बिल्कुल भी सैग हुई दिखती नहीं है। बहुत ग्लोई उनका फेस था, बेशक मेकअप भी था लेकिन उनका जो फेस पे ग्लो था। और उसके बाद जो नोज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उनकी नोज़ थी कि वो इस तरह से कैसे एकदम शार्प हो गई, क्या प्रोसीजर से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो उनकी स्किन सैगिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी स्किन के टाइटनिंग प्रोसीजर्स भी कराए हैं। इट कैन बी सर्जिकल फेस लिफ्ट, इन माय ओपिनियन इट्स नॉट अ फैक्ट, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो उनको देख के लगता है इट कैन बी अ सर्जिकल फेस लिफ्ट, इट कैन बी नॉन इन्वेसिव जैसे कि पीडियो थ्रेड फेस लिफ्टिंग होती है, जिसमें जो आपकी जो सैगिनेस आनी थी उनकी एज के अकॉर्डिंग या जो वेट लॉस है वो नहीं आई, तो स्किन टाइट हो गई है। ठीक है। अब अगर आप उनके नोज़ की बात करें तो अगर आप उनकी पहली पिक्चर्स देखते हैं तो उनका नोज़ जोन सा है वो काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है। इसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का काफ़ी रोल है। इसमें उन्होंने मे बी बॉटॉक्स करा सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो नोज़ होता है वो स्लिम हो जाता है। लिक्विड राइनोप्लास्टी करा सकती हैं जिसमें आपका जो ब्रिज अगर आप उनका देखें तो वो काफ़ी उठा हुआ है। पहले जो उनसी पिक्चर्स हैं उसमें काफ़ी वो नीचे है, तो ये भी थ्रू बॉटॉक्स हो सकता है या लिक्विड राइनोप्लास्टी थ्रू फिलर्स, इट कैन बी पॉसिबल, या मे बी अगर उन्होंने करवाया हो तो सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी हो सकती है। अच्छा चले, नोज़ की बात तो कर ली, लेकिन मरियम औरंगज़ेब की हम जो जॉ बोन देखते हैं ना, वो पहले चले वेट गेन भी था, हर चीज़ थी, लेकिन पहले उनका जो फेस है वो स्क्वायर था। अभी जो पिक्चर्स देखी उसमें जॉ बोन बहुत शार्प है और चिन भी उनकी बहुत शार्प है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोसीजर करवाए गए हैं? या डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बिफोर देखें इट इज़ ब्रॉड। हाँ, इट कैन बी उन्होंने मैसिटर बॉटॉक्स कराया हो। अब मैसिटर बॉटॉक्स में ये होता है कि जो हमारे ये साइड पे मसल्स होते हैं जिससे फेस थोड़ा कुछ लोगों का ब्रॉड दिखता है। इट कैन बी इशू ऑफ क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग। तो उसकी वजह से जब हम मैसिटर बॉटॉक्स करते हैं तो जो आपके साइड वाले मसल्स होते हैं वो स्लिम हो जाते हैं।